रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूँ। जाउची अपना मैच खत्म करने के बाद रेस्ट करने के लिए चला जाता है। सिस्टर ज़ूरो उसके पास आती है और उसे बताती है आखिरी मैच लिंग जी और लिंग फीजू के दरमियान में था। लिंग फीजू ने सरेंडर कर दिया और लिंग जी को एडवांस करने दिया। अब वो कल सेमीफाइनल में तुम्हारे साथ फाइट करेगा। और दूसरी तरफ से फ्रोजन पैलेस की शुई वुशैंग ने लिंग जुन के खिलाफ फाइट करने से सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से लिंग जुन और किंग जू के दरमियान में दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है। तुम दोनों की फाइट्स में से जो भी जीतेगा वही आए फाइनल में जाकर एक दूसरे से कम्पीट करेगा। जाउची सोच रहा होता है अगर लिंग फीजू ने सरेंडर किया है, क्योंकि लिंग जी का कल्टीवेशन लेवल लिंग फीजू से कम है, लेकिन फिर भी लिंग फीजू ने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब यह है कि फीजू को अच्छी तरह से पता है कि लिंग जी की जो टैलेंट है से बहुत ज्यादा है और वो इस कंपटीशन को जीतने का ज्यादा हकदार है। इसी वजह से उसने खुद ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर से हैं। अभी यहाँ पर किंग जू की फाइट होना बाकी है। किंग जू की फाइट जाओ सेक्टर के यंग मास्टर जाओ कॉन्गली के साथ होने वाली है। किंग जू की मास्टर किंग जू से कहती है किंग जू चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर अपनी बहुत ही कम पावर को यूज करना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर को छुपा कर रखो, हो सके अपनी पावर को कम इस्तेमाल करना, क्योंकि इसको हराना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। किंग जू अपनी मास्टर से कहती है ठीक है मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगी। क्योंकि दूसरी तरफ से जाओ सेक्टर का थर्ड ब्रदर अपने भाई से कहता है जाओ जाकर तुम्हें इस लड़की को हराना होगा ताकि तुम फाइनल्स में अपनी जगह बना सको। और कॉन्गली अपने भाई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की से तो इस मैच को बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, और अभी तो मेरे पास एक सरप्राइजिंग वेपन भी है, मेरे पास अर्थ शॉकिंग स्वर्ड है, जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी निकाल लूंगा। तो हमारी किंग जू अरीना में चली जाती है, दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जाओ कॉन्गली किंग जू से कहता है मेरा नाम जाओ कॉन्गली है, मैं जाओ सेक्टर का यंग मास्टर हूँ, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे अपनी फ्रोजन पैलेस की स्पेशल आर्ट सिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो। अनाउंसर उन दोनों की फाइट को वहाँ पर स्टार्ट करवा देते हैं। दोनों ही अपनी तलवार को आपस में टकराते हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जाओ कॉन्गली से कहता है तुम्हारी फ्रोजन आर्ट्स तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, लोग अपनी रेपुटेशन पर पूरे उतरते हो, लेकिन अब मैं भी सीरियस होने वाला हूँ। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम एक्सट्रीम विंड स्वर्ड होता है उसको यूज करता है, तो उसकी तलवार के अंदर से बहुत सारा एयर प्रेशर निकलता है। किंग जू अपने हाथ को झटकते हुए अपने सामने काफी सारी आइस ब्लॉक्स बना लेती है और उसकी हवा को वहीं पर ब्लॉक कर लेती है। देखने वाले बहुत सारे हैरान होते हैं और कहते हैं जिया किंग जू जो कि अपनी स्पिरिट प्रोफाउंड राम के 8th लेवल पर है, लेकिन इसके पास जो स्पेशल टेक्निक है तो कि आइस लोटस राम है वो अपनी 4th स्टेज तक पहुंच चुकी है। जबकि इस लड़की ने जहाँ पर इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो लगता है कि फ्रोजन पैलेस वालों के पास ये सबसे बेस्ट डिसाइपल है। इस तरह की डिसाइपल तो हजारों साल में एक बार ही किसी को मिलती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बातें कर रही होती है। ये लड़की तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाओ कॉन्गली के अटैक्स को ब्लॉक कर रही है, लगता है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज पर है, इसके पास कोई भी अटैकिंग मूव नहीं है। अनमन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है तो उसका जीजा उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिस्टर को इस तरह का बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। किंग जू को हराना इतना भी आसान नहीं है। जबकि मोली जाउची की बात को काटते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इसको हराना आसान नहीं है? ये कहना ठीक रहेगा कि इस लड़की को हराना नामुमकिन है। जाओ कॉन्गली तो क्या इसका मास्टर भी यहाँ पर आ जाए तभी वो इस लड़की को नहीं हरा पाएगा। ये लड़की किंग जू यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगी। मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को 5 मूव से ज्यादा मूव्स लगेंगे इस लड़के जाओ कॉन्गली को हराने में। इस लड़की के पास बहुत ही स्पेशल बॉडी है, इसके पास ह्यूमनली गॉड प्रोफाउंड वेन्स हैं। इसके साथ साथ की बॉडी के अंदर जितनी 54 मेरिडियंस हैं वो सारी की सारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसके अलावा इसके पास एक बहुत ही स्पेशल चीज है जिसे हम लोग हार्ट ऑफ द 10,000 स्नो ग्लेज ग्लास कहते हैं, और ऊपर से इसकी बॉडी एक डिवाइन गॉड के बराबर है, क्योंकि इसके पास कुछ और चीज भी है। जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पर हर 10,000 साल के बाद इस तरह की कोई एक बॉडी वाला बंदा पैदा होता है जिसके पास प्रोफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी होती है। तो मोली जाउची से कहती है ये बात तो डिसाइड हो चुकी है, अगर तुम अपने मैच को जीत जाते हो लिंग जी से तो उसके बाद तुम्हारा फाइनल मैच में ओपोनेंट किंग जू होने वाली है, क्योंकि लिंग जू इससे नहीं जीत पाएगा। जाउची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, क्या है इसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल बॉडी है, जिसे देखकर मोली भी इतनी ज्यादा शॉक हो चुकी है, क्या वाकई में ये इतनी ज्यादा स्पेशल है। फाइट अभी भी जारी होती है। जाओ कॉन्गली अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी स्पेशल मूव फ्लीटिंग स्ट्राइक को यूज करता है। किंग जू नीचे की तरफ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है, तो वहाँ पर फिर से एक धमाका होता है और जाओ कॉन्गली पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो अपनी तलवार को फेंक देता है और अपने पास से वो तलवार निकालता है जिसके बारे में बात कर रहा था। अब कॉन्गली से कहता है तुम्हारी स्पेशल आर्ट्स तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, फ्रोजन आर्ट्स की फेरी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि मुझे इस मैच को जीतने के लिए अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। वो अपने पास से अर्थ शॉकिंग स्वर्ड को निकाल लेता है जो कि एक स्काई राम का स्पेशल वेपन है। इसी वो अर्थ शॉकिंग वेव स्वर्ड को बाहर निकालता है और वो उसे कहता है लिटिल फेरी अब यहाँ पर तुम मेरे हाथों से हारने वाली हो। जाओ कॉन्गली जब अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त उसे महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी अंदर से फ्रीज हो रही है और उसकी बॉडी के अंदर से आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, और इसी के साथ ही जाओ कॉन्गली इस मैच को हार जाता है। इस बेचारे को अपनी अर्थ शॉकिंग स्वॉर्ड को यूज करने का मौका भी नहीं मिलता। अनाउंसर उन सभी से कहते हैं जाओ कॉन्गली इस मैच को हार चुका है और किंग जू ने इस फाइट को जीत लिया है, तो इसका मतलब कल के सेमीफाइनल्स में या किंग जू का
मुकाबला लिंग जुन के साथ होगा। इसी तरफ से जाओची का मुकाबला लिंग जी के साथ होगा। लिंग जुन के डैड उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये अपनी पावर्स को छुपा रही है। तुमने देखा यहाँ पर इसने जाओ कोंगली की बॉडी के अंदर कोल्ड ऑरा को छोड़ दिया और उसे पता भी नहीं चला। इसका मतलब तो ये है पीरियड परफॉर्म राम में नहीं है, बल्कि ये भी अर्थ परफॉर्म राम में, और ये अपनी एनर्जी को यहाँ पर हाइड कर रही है। कल जब तुम्हारी इसके साथ फाइट होगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ एहतियात के साथ फाइट करो, क्योंकि इस लड़की की एज तुमसे कम है लेकिन इसका एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है और इसके पास स्ट्रेंथ भी तुमसे बहुत ज्यादा है। जुनमा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो जल्दी से अपने जीजा जी को गले से लगा लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मेरी सिस ने इस मैच को जीत लिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जाओची कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिया किंगजू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो अपने इतने पावरफुल अपोनेंट को बड़ी आसानी के साथ हरा सकती है। वो मोली से कहता है, मोली तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि इसके पास जो स्पेशल बॉडी है डिवाइन बॉडी, उसका क्या मतलब है, और तुमने कहा कि इसके पास 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी है, उसका मतलब क्या है। मोली उसे कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस बारे में बता देती हूँ। वो सिर्फ एक एक करके बताती है कि इसके पास जो स्पेशल चीजें हैं उसका मतलब क्या है। वो उसे कहती है, इसके पास नो ग्लेज्ड ग्लास हार्ट है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ माइंड है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को बड़ी आसानी के साथ कंप्रीहेंड कर सकती है। इसका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी भी स्पेशल आर्ट को बहुत ही आसानी के साथ कंप्रीहेंड कर सकती है। तो ना सिर्फ इसको कंप्रीहेंशन पावर मिलती है बल्कि इसकी सोल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अभी तो इसकी एज काफी ज्यादा कम है, यानी ये सिर्फ अभी 17 साल की है। जब इसकी एज आगे बढ़ेगी तो इसका जो ग्लेज्ड हार्ट है ये इसको और भी ज्यादा कंप्रीहेंशन एबिलिटी देगा और इसकी सोल स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि ये इस लेवल तक पहुंच जाएगी ये किसी भी चीज को देखकर उसके अंदर अच्छाई और बुराई को पहचान पाएगी। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मिस्ट्रीज को ये खुद से अनलॉक कर पाएगी। इसके अलावा मैंने कहानियों में सुना है कि जिनके पास हार्ट ऑफ स्नो ग्लेज ग्लास होता है वो लोग बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, उनके ऊपर हीवंस की ब्लेसिंग्स होती हैं। अब उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो हीवंस आपको उसके बदले में सजा देगी, अगर वो लड़की खुद आपको सजा नहीं देती। बाद इसके पास जो 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी है उसके बारे में अगर किसी को ना ही पता चले तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि इसके पास ये वाली स्पेशल बॉडी है तो सभी लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, इसके दुश्मन बन जाएंगे, सभी लोग इसके पास से ये चीज हासिल करना चाहेंगे। ये अपनी जिंदगी के बाकी के एक भी दिन को आराम से गुजार नहीं पाएगी। 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी होने का मतलब यह है कि इसकी बॉडी के अंदर पूरी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो कि लिमिटलेस है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो इस एनर्जी को यूज कर सकती है, एंडलेस एनर्जी। क्या तुम इस बात का मतलब समझ रहे हो? ये किसी भी मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज कर सकती है बिना थके, और इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ कुछ ही कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितनी इसके पास एनर्जी है इसी इस एनर्जी को यूज करते हुए किसी भी मार्शल आर्ट्स के स्किल को आसानी के साथ मास्टर कर सकती है। उनके पास 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी होती है तो उनको मैं ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट कहूंगी, और सभी लोग इसके खिलाफ क्यों हैं मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। क्या आखिर सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया कि इसके पास 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी है तो ये खतरे में क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि जिसके पास ये 9 एग्जीक्यूट परफाउंड बॉडी होती है ये अपनी पावर को किसी दूसरे के अंदर भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए उसके साथ इंटरकोर्स करना पड़ेगा। अगर तुम अपनी जिन और जैंग को उसकी बॉडी के साथ मिला देते हो, यानी कि तुम उसके साथ सोते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी 9 प्रोफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी का कुछ हिस्सा आ जाएगा और तुम अपनी एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे। इसी वजह से अगर किसी को पता चल गया तो सभी लोग इसके पीछे चल लग जाएंगे ताकि वो इसके साथ सोकर इसकी 9 एग्जीक्यूट प्रोफाउंड बॉडी को हासिल कर सके। जाओची ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जब से मोली ने उसे ये सारी बात बताई है तो जाओची रात के वक्त चलते हुए इसी बारे में सोच रहा होता है। जाओची कहता है, अगर किसी को 9 परफाउंड एग्जीक्यूट बॉडी के बारे में पता चल गया तो किंगजू की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी और सभी लोग उसे किडनैप करके उसके साथ ये सब कुछ करना चाहेंगे। जाओची कहता है, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, मोली के मुताबिक ये सारी की सारी स्पेशलिटीज ये डिवाइन लोगों के अंदर होती हैं, और उसके अलावा जुनपा के पास जो स्पेशल वेन्स है वो भी डिवाइन लोगों के पास होती हैं। इनका फादर तो एक आम सा क्लैन मेंबर है, इसकी मदर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है कि इसकी माँ कोई डिवाइन गॉडेस हो, की वजह से इसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। जाओची चलता हुआ सीधा फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के बाहर पहुंच जाता है। हमारा जाओची जहाँ पर किंगजू से नहीं बल्कि लिटिल फेरी से मिलने के लिए आया है तो वो वहीं पर बाहर से उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का युनची जहाँ पर लिटिल फेरी से मिलने के लिए आया है कि आपने दिन के वक्त मेरी जान बचाई थी तो मैं यहाँ पर पर्सनली थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। इसी वक्त उसे वहाँ पर काफी ज्यादा कोल्डनेस महसूस होती है। किंगजू वहाँ पर अपीयर होती है और उसे कहती है, मास्टर यून आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? यून मास्टर ने आपकी बात सुन ली है इसलिए आप अब यहाँ से जा सकते हैं, आपको यहाँ पर खड़े होने की जरूरत नहीं है कि हमारी मास्टर को ज्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं है, वो हमेशा अकेले में रहती है और कल्टीवेट करना पसंद करती है। जाओची उसे कहता है, किंगजू मेरी बीवी, मैं यहाँ पर तुम्हें 2 चॉइसेस देने वाला हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ पर हस्बैंड कहकर पुकारो या फिर तुम मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, तुम मुझे सर मत कहो। तुमने कभी किसी वाइफ को देखा है जो कि अपने हस्बैंड को सर युनची कह रही हो? किंगजू से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें हस्बैंड तो नहीं कह सकती तो फिर तुम्हें आज के बाद मैं युनची ही कहूंगी। जाओची उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो, हमेशा ही मेरे साथ इसी तरह किया है, शादी के बाद से तुम्हारा
तुम्हारा रवैया इसी तरह रहा है और तुम बहुत ज्यादा डल हो चुकी हो। जाओची उसे कहता है किंगजू तुम तो इस बार के टूर्नामेंट में छा गई हो, तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी क्योंकि कल के सेमीफाइनल को जीतने के बाद तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। किंगजू से कहती है मैं तुम्हें भी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि तुम तो पहले क्रिपल हुआ करते थे, तुम्हारी कल्टीवेशन इस हद तक बढ़ चुकी है। अब तुम उन लोगों को दिखा सकते हो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, उन सभी को तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम भी इस लायक हो कि उन सभी के मुंह बंद करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 73 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।